हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले 6 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं सब का कलेक्शन है। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आप क्वेश्चन का क्वालिटी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट कैसा होता है। सुबह में 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का होता है, तो आप दोनों क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग रेलवे का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। देखिए कहता है 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो कितने गुणनखंड होंगे, सबसे पहले इनको खंडित करना होगा। खंड बोला है तो वही कर दीजिए खंडित। तो सबसे पहले इन लोगों को तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन लोगों को हम तोड़ेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौदह 28, 2 चौके 8। फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, एकदम 2 ही से काटना है, ठीक है। 2 15, 2 36। फिर काटेंगे 2 से जब तक कटता जाएगा। 2 सते 14, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कितना हो जाएगा, 38 दूना 76 होता है, 2 चौके 8। फिर कितना हो जाएगा, 2 से 19 बार में, 19 दूना 38, 2 दूनी 4। फिर 2 से दूना 18, 2 छक्के 12, 96। 96 को कैसे लिखेंगे अब, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, और 6 को भी जब तोड़ेंगे तो 2 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 3, ठीक। एक्स्ट्रा में अलग से लिख दिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने, 2 पे पावर कितना हो गया, 12, ठीक है। और एक गुणनखंड क्या बच गया, 3 वाला, तो इसको लिखेंगे इंटू 3। 3 का पावर क्या हुआ, 3 को 3 के ठो है, 1 ठो है। तो बस एक काम सिंपल सा करना होता है, 12 लिख करके जो पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए, और इंटू 3 जो है उसका पावर कितना है, 1। 3 का पावर कितना है, 1, तो उस 1 में कितना जोड़ दीजिए, 1। 12 1 कितना हो जाएगा, 13, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 26। यानी इसके कितने गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया। अब कभी भी गुणनखंड का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग आराम से बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दिया गया, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 22% का लाभ होता। देखिए एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये 0 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहता है 22% का लाभ करवाना। अब पहले इसको 13% का हानि में बेचा है, तो 0 से ग्राफ को अगर इधर लेके जाते हैं तो इधर माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का, और इधर क्या चीज़ का होगा, प्लस का। तो अभी बैलेंस है, अभी 0 रुपया में, अभी कितना में है, 0 में। तो कहता है 13% का हानि हो रहा था। लीजिए 13% का हानि हो रहा था। अब करवाना कितना है, 22% का लाभ करवाना। करवाना कितना है हमको, 22% का लाभ। एक बात बताइए आप, पहले आप -13% को ख़त्म करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो आपको पहले आना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा, +13 आना पड़ेगा। और फिर 22% लाभ भी करना है तो फिर 22 को जोड़िएगा, तो मतलब आपको टोटल ओवरऑल कितना आपको करना पड़ेगा, 35% का हेरा फेरी करना पड़ेगा। यानी कि 35% का जो यहाँ पर 35% है लाभ करना पड़ेगा 49 रुपये में बेचने के लिए। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा, 49। यही वैल्यू है, 49 रुपये अधिक में बेचा जाता, ठीक है। एक वस्तु को 13% हानि में बेचा गया, यदि उसने इसे 49 अधिक में बेचता तो इतना का लाभ होता। 49 अधिक में, जो भी दाम था उससे 49 अधिक, तो परसेंटेज में हम देखें तो कितना अधिक बेचना पड़ा था, 35%, और रुपया में देखेंगे तो 49। तो 35% का वैल्यू इतना हो गया। तो यहाँ पर हमको कितना लाभ करना है, 30%। तो 30% का लाभ करना है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए तो 30% लाभ करना है, यानी 100 का वस्तु को 130 में बेचना है, तो 35% का वैल्यू 49 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49/35। ये 35 टान के आ जाएगा नीचे, और हम 140% का 130% का निकाल लेते हैं। बस सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ से देखते हैं कटता है कि नहीं। काटते हैं इसको, कितना से काटे, 7 5 35 और 7 7 49। यहाँ 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा, 18। तो 182 रुपये कितना हो जाएगा, 182। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
ऑप्शन नंबर 4। हल्का बात था, आराम से कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक कुशल। देखिए यहाँ पर दो बात कहा गया, एक दिन का बात कहा गया, एक कुशल का, मतलब कि इफिशियंसी का। अगर हम आपसे कहें कि पी कोई काम 5 दिन में करता है और क्यू इस काम को 10 दिन में करता है, तो इन लोगों का इफिशियंसी कितना हो जाता है? तो अभी दिखाना चाहेंगे तो 5-10 का लसा कितना हो जाएगा? 10। तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, यानी कि भैया कैसे निकलेगा? देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो टाइम लगता है, क्या लगता है? टाइम, ये टाइम था। और जो इफिशियंसी आता है एक दूसरे का उल्टा होता है। कैसे? अगर पी 1 दिन लगा रहा है तो उसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2। क्यू 2 दिन लगा रहा तो उसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1। क्या मेरा बात पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको प्रूव करके। देखिए अब देखिए, ठीक है, पी और क्यू का बात चल रहा था, पी और क्यू। तो पी कितना दिन में करता है? 9 दिन में। और क्यू 50% अधिक कुशल है, यानी कि पी अगर कोई काम को 100 दिन में करता है तो क्यू कितना दिन में करता है? अच्छा, क्यू पी से 50% अधिक कुशल है, यानी कि पी का एफिशिएंसी अगर क्यू 100 है तो क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 तिया 150। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पर जो आया है हमारा, ये इफ़िशियंसी निकाले थे। क्या निकाले थे? इफ़िशियंसी, यानी कि क्षमता निकाले। क्या निकाले हैं? क्षमता। अगर P का क्षमता 2 है तो Q का क्षमता कितना है? 3। अगर Q का क्षमता 3 है, P का क्षमता 2 है, तो यानी कि जो P है समय लेता था, 9 समय लेता, तो ये समय किसके लिए कहला जाएगा? P के लिए। किसके लिए कहला जाएगा? P के। और ये समय किसके लिए कहलाएगा? Q के लिए। तो Q कितना दिन लगाएगा? 6 दिन लगाएगा, क्योंकि 3 का वैल्यू अगर 9 होगा तो 3 तिया 9, 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 और 9 और 6 का लसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 का लसा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। तो हमसे कहता है कि Q कितना दिन में काम खत्म कर देगा? तो 18 काम है और 3 एफिशिएंसी है, तो 18/3, यानी Q कितना दिन में निपटा देगा काम को? 6 दिन में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम आपको पूरा बेस बता दिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम आए और अपने हिसाब से बना के चल जाए, कैसे आपको समझ में आएगा वो हम दिखाते हैं। अगला, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया गया 1:4 और व्यास का अनुपात दिया गया इतना, तो आयतन का अनुपात देखिए आयतन, दोनों का आयतन का अनुपात बोला है, तो शंकु का आयतन, सबसे पहले शंकु का वॉल्यूम यहाँ लिख लेते हैं। शंकु का वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का 1/3 हो जाता है, ये बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से दोनों वॉल्यूम को बराबर करते हैं, तो 1/3 पाई, ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये तो कटिए जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं था, फिर भी आपको दिखाना चाहते हैं। 1/3 पाई। अब यहाँ पर लिखना है आर स्क्वायर एच। तो दो संख्याओं की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है? 1। पहला के लिए ऊंचाई कितना है? 1। व्यास दिया, व्यास से अर्धव्यास बनाते हैं, तो 4 लिखा हुआ है, तो 4 का आधा करेंगे, क्योंकि ये व्यास है, व्यास से अर्धव्यास यानी आधा व्यास, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर करना है, तो आर स्क्वायर करना है यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच। एच पहले के लिए एच कितना है? 1 है। फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर ये कितना है? 5, तो 5 के लिए कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर, यानी 5/2, 5/2 दो बार लिख देंगे, और एच लिखना है। क्या लिखना है? एच। इसके लिए एच कितना था? 4 था। क्या समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से जो कटता भैया काट लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, 1/3 पाई, 1/पाई 3 पाई दोनों तरफ से कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 कम कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25। तो बोला इनका अनुपात कितना होगा? तो इनका अनुपात हो जाएगा 4:25, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आराम से आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सबका डिविजिबिलिटी रूल आपको हम धीरे धीरे करा देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बता भी चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, मैथ्स का फुल कोर्स है एसएससी का, उसमें बनाया हुआ है। कहता है 9 से कौन सा विभाज्य? देखिए 3 और 9 का आज हम क्लियरिफाई कर देते हैं। 3 और 9 वही भागा करता है 3 और 9 को जिसका जोड़ 3 या 9 से भाग हो जाए। एग्जाम्पल समझते हैं, 5 × 4 = 9, 6 × 15, 15 और 6 = 21। तो जैसे ये, तो ये 3 से भागा खा जाएगा। कितना से भागा खा जाएगा? 3 से। क्यों? क्योंकि ये संख्या सभी का जोड़ कितना से कटता है? 3 से। तो 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 15, 15 × 6 = 21, 21 आएगा जोड़ने से, और 3 से भागा खा जाएगा, तो ये 3 से भागा खा जाएगा। जो दी गई संख्या रहेगी उनका जोड़ 3 से कटना चाहिए। 9 का बात करते हैं, 9 का, तो 9 का यहीं पे एग्जाम्पल समझाते हैं कि 7 है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17, 17 × 7 = 24, 24 हो गया। और 24 हो गया तो 24 में कितना जोड़ दे? 24 + x है, तो 24 में कितना जोड़ दे कि कट जाए? तो 24 में कितना जोड़ दे? 3 जोड़ देंगे तो कितना से कट जाएगा? ये कितना से कट जाएगा? 9 से भागा खा जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सीखे कि जो
संख्या दी गई है, सभी का योग 9 से कट जाना चाहिए, तो 9 से भागा खा जाएगा वो संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है, 40 नंबर अपने जो पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा लेके आता है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, हम बहुत तरीका है इसको बनाने का, जैसा दिमाग में आता है वैसा ही बता देंगे। देखिए 25% है, 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। एक जगह 50% है, कितना है 50%, अगर 50% को बदलेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/2। अब हम एक काम करते हैं, देखिए 1/4 और 1/2 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो पहला हिस्सा 2 हो गया, दूसरा हिस्सा 4 हो गया। ठीक है, कहता है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 100 नंबर का परीक्षा अगर आप 60 नंबर पाएँ तो 40 नंबर से फेल होंगे, यानी टोटल परीक्षा कितना नंबर करेगा, 60 + 40 यानी 100। तो जितना मार्क्स पाया है, तो मार्क्स कितना पाया है, 2 मार्क्स पाया है, 2x, x मान लेते हैं, 2x मार्क्स पाया है और कितना फेल हो गया, 60। तो यानी कि उसको पास होने के लिए 2x + 60 मार्क्स चाहिए था। अगला कहता है जबकि एक दूसरा छात्र 50% मार्क्स पाता है, यानी कितना मार्क्स पाता है, 4 मार्क्स पाता है। 8 का आधा कितना होता है, 4। हम बताएंगे सब, यहाँ सबसे पहले एलसीएम ले लिए थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x मार्क्स पाया, 4x मार्क्स पाया है और कितना अंक से फेल हो पास हो गया, ये ज़्यादा नंबर लेके आया, 40 नंबर ज़्यादा लेके आया, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, अगर आप समझ में आ रहा है, 60 नंबर लाए, 40 नंबर से फेल हो गया, यानी परीक्षा 100 नंबर का था, तो 60 में 40 जोड़िएगा तभी वो नंबर आएगा। और आप 140 नंबर लेके आए, परीक्षा 100 नंबर का था, यानी आप तभी ना ज़्यादा 40 नंबर लाए, तो एक केस में घटाना, दूसरा केस में जोड़ना होता है। तो ये 2x इधर आके घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 60 40 इधर आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 50। x का वैल्यू यहाँ से आप कितना बोल सकते हैं, 50। 2 से कट जाएगा ये कितना बार में, 50 बार। तो x का वैल्यू 50 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो कहता है टोटल परीक्षा कितना नंबर का, तो टोटल परीक्षा आप देख ही रहे हैं, टोटल परीक्षा कितना था, 8 का। तो 50 इंटू कितना कर देंगे, 8, यानी कि 400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सिंपल अप्रोच है। जैसे बहुत सारा टाइप है, जैसे टाइप में चाहेंगे वैसे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 400 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है दो समपूरक। देखिए पूरक और समपूरक का भी कंसेप्ट धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर लेंगे। समपूरक अर्थात होता है 180, समपूरक अर्थात क्या होता है, 180, यानी x + y का योग कितना होना चाहिए, 180। ठीक है ना, यही होता है। और पूरक कहता है तो x + y समझ लीजिए, x + y या क्या, दो गो कोण है जो एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, 90, यानी 30। अगर हम आपसे कहें 30 का पूरक बताइए, 30 का क्या बताइए, पूरक, तो पूरक मतलब होता है इसको पूरा करने वाला कितना, 90। तो 30 का पूरक कितना हो जाएगा, 60। तो एक एंगल 30 दिया रहेगा, अगर x 30 दिया रहेगा तो y कितना आ जाएगा, 60। समपूरक बोलेगा, अगर हम बोलेंगे एगो आपका है कितना है, आपका 60 डिग्री है समपूरक में, तो दूसरा कितना हो जाएगा एंगल, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। सवाल खत्म हो गया। हमसे कहता है x + 38 और 3x - 58, इन दोनों में से बड़ा कौन कौन है, असमपूरक है ये। कैसा है, समपूरक है। तो समपूरक है तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, 3x - 58, यही बराबर कितना होना चाहिए, 180 के। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा -20, और बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो इधर आएगा 180, तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 20 इधर आकर जुड़ जाएगा 200, और 200/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, सॉरी कितना हो गया, 50 हो गया ना, 50। ठीक है, 50 तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 50 हो गया। कहता है सबसे बड़ा कोण बताइए। तो देखिए बड़ा कोण कितना हो जाएगा, एगो एंगल, पहला एंगल, फर्स्ट एंगल लिखते हैं यहाँ, फर्स्ट। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, तो 50 + 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। 50 + 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। क्या यह बड़ा एंगल है, नहीं। बड़ा एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे तो देखेंगे सेकंड वाला एंगल कितना आ रहा है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कितना आ रहा है, ये सेकंड एंगल निकालते हैं, सेकंड। तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, 92। कितना हो जाएगा, 92। अब दोनों में बड़ा कौन है, 92। तो यहाँ पर आपका आंसर 88 नहीं होकर के कितना हो जाएगा, 92। ध्यान से करिएगा, ऑप्शन कहीं गलत ना हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 में है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको भारी नहीं मिलता है, क्वेश्चन आपको बस ट्रिकी मिलता है, उसको सॉल्व करना होता है। 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 थी। 5 साल पहले आप एक बात बताइए, 5 साल पहले आपका आयु अगर 10 साल था तो अभी कितना होगा, 15 साल होगा। सिंपल सा बात है। ठीक, 5 साल पहले रोहित की आयु, एक नाम लिखते हैं यहाँ पर, दो नाम लिखते हैं, एक है रोहित
और एक है रोहन। दोनों आरे से दिया गया, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी में ही लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ ध्यान से, रोहित और रोहन का बात कहता है 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन का 2/3 था। रोहन का 2/3 यानी रोहन कितना था अगर 3 था, अगर रोहन कितना था 3 था तो रोहित कितना था 2x। चलिए इन दोनों का एक वेरिएबल मान लेते हैं x। 5 साल पहले का डाटा है, 5 साल पहले का डाटा है तो अभी रोहित कितना हो जाएगा, अभी 2x + 5 हो जाएगा क्योंकि ये वर्तमान में आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे कहता है 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 हो जाएगी। बोल रहा है 5 साल बाद, यानी कि फिर 5 साल का झोल कर दिया। 5 साल बाद अब फिर 5 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? हम आपको पूरा बेसिक सिखा रहे हैं। खत्म। कहता है 5 साल बाद रोहन की जो आयु है रोहित का 5/4, यानी रोहित 4 है, रोहित कितना है 4 है, तो रोहन कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर करना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को बराबर करना चाहते हैं तो जो रोहन का आयु है रोहित का 5/4 होएगा, यानी रोहन बड़ा हो जाएगा। रोहन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किसके तुलना में? रोहित में। तो एक काम करेंगे, दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो रोहित में हम गुना कर देंगे कितना से? रोहित में गुना कर देंगे 5 से, और रोहन में गुना कर देंगे कितना से? 4 से। रोहन में गुना इसलिए नहीं क्योंकि रोहन में अगर 5 बड़का से गुना कर देंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा और रोहित से, तो दोनों बराबर समीकरण होगा? नहीं होगा। इसलिए गुना किधर कर दिए? बड़का वाला को रोहित में कर दिए और रोहन को छोटा वाला से गुना कर दिए ताकि दोनों समीकरण बराबर हो जाए। यहाँ से कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 5 10 10 5 कितना हो जाएगा 50। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12x, यहाँ 5 5 10 10 चौके कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 10 इधर आके घट जाता तो कितना हो जाता 2x, ये इधर आके घट जाता 50 में 40 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल जाता 5। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? तो रोहित का वर्तमान आयु निकालना है। तो रोहित किसका निकालना है? रोहित का। रोहित का निकालेंगे तो रोहित का अभी कितना हो जाता है 2x बराबर कितना हो जाता है? x का वैल्यू 5 है तो 2 5 10। हमसे कहता है रोहित की वर्तमान आयु, तो ये 5 साल पहले का डाटा था तो अभी कितना हो जाएगा? और 5 जोड़ देंगे यानी 10 5 15 साल। समझ में आ गया? वो 5 साल पहले का डाटा था तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 15 साल। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा प्रोसेस से हम लोग भी सॉल्व कर दे रहे हैं। अगला सवाल कहता है कि मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में यानी रजिस्ट्रेशन में कितने के % की वृद्धि हुई? मई से जून, देखिए ये मई है और ये क्या है? जून है। तो यहाँ पर कितना 17, देखिए यहाँ पर कितना बाइक है 17। ठीक है, ये वाला मत देखिए, ये वाला मत देखिए। 17 बाइक है, यहाँ कितना 28, तो कितना का वृद्धि हुआ है? 28 में 17 यानी 11 का वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है? 11 का। तो 11 का वृद्धि हुआ किसके रिस्पेक्ट में होता है? पहले वाले यानी कि 17 का। ठीक है, 17 वाला का रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 17/1100 करेंगे, 17 छके 102 और 8 और 17 चौके 68, 17 5 85, 64 वाला आंसर हो जाएगा। 64 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब ज़्यादा गुना भागा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पी भैया, यहाँ पर लिखते हैं क्यू और यहाँ पर लिखते हैं आर भैया, ये 3 भैया हैं। कहता है पी क्यू से आधा पैसा लगाता है और क्यू आर से आधा लगाता है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर क्यू 2 रुपया लगाता है 2 हिस्सा तो पी कितना लगाता है? 1 हिस्सा। और कहता है क्यू आर से आधा निवेश करता है, यानी कि आर अगर 4 होगा तो 4 का आधा कितना होगा? 2, और 2 का भी आधा कितना हो जाएगा? 1। तीनों समीकरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, तीनों का इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। 70,000 रुपया मासिक लाभ हुआ इन लोगों को, तो बस यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, सॉरी इन लोगों का जो रेशियो था इन्वेस्टमेंट का वो कितना था? इतना। और इनके पीछे सालाना कर रहे हैं, साल का कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम तो कॉमन है, 1 साल करके, 1 साल तो कट ही जाएगा, तो 1 गुना 1 इतना ही हो जाएगा, 2 गुना 2 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा, 4 गुना 1 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो रेशियो में यहाँ पर प्रॉफिट देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 4, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यही 7 का वैल्यू किसके बराबर है? 7,000 के। यही जो 7 का वैल्यू है किसके बराबर है? 7,000। 1 का वैल्यू 1,000, तो कहता आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4,000। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, एकदम हवाबाजी नहीं करेंगे, एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे और कंसेप्ट सिखाते हुए चलेंगे। अगला सवाल
कहता है किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 9, 8, 7, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या। देखिए हर केस में क्या हो रहा है, 10 में अगर 9 बच रहा है यहाँ तो शेष कितना हो जाएगा 8, 10 में भागा करने से 8 बच रहा है यहाँ से, नहीं सॉरी 9 से 8, 9 से 8, ये वाला 9 से 8 यहाँ भी केस में कितना बच रहा है 1, और 8 से 7 यहाँ भी केस में कितना बच रहा है 1। ध्यान से समझिएगा बात को। कहता है 10 से भागा करे तो 9, 9 से भागा करे तो 8, 8 से भागा करे तो 7, हर केस में कितना बच जा रहा है 1 बच जा रहा है, इन दोनों का अंतर। ठीक है, अब एक काम करेंगे 10, 9 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 10, 9, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से भागा करते हैं, 2 पचे 10, 9 और 2 चौके 8, तो 9 4 पचे 20, 20 9 80, 360, कितना हो गया 360, और हर केस में कितना बच रहा था 1, तो कितना हो जाएगा 359। कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ऐसा 359 होगा जिसमें 10 से 9 से 8 से भागा करेंगे तो हर बार कितना बचेगा, 10 से भागा करने पर 9 बचेगा, 9 से भागा करने पर 8, और 8 से भागा करने पर कितना बचता 7 बचता। तो वो संख्या कौन सी हो जाती, वो संख्या हो जाती 359। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम हल्का सवाल है, इसको सवाल को कराने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूला याद करना पड़ता, तो इसलिए ये सवाल को ले लिए कि फार्मूला आपका तैयार हो जाए। ठीक, इस फार्मूला को जानने के लिए सेकंड फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम फार्मूला नीचे लिखेंगे, बस थोड़ा सा साइन का चेंज होगा, एक्स क्यू वाई क्यू का। तो पहले लिखिएगा एक्स प्लस वाई, प्लस वाला पूछा है तो प्लस ए वाला लिखिएगा, और अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक जगह माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सबका मान दिया हुआ, चलिए देखते हैं। एक्स का मान 4 पकड़ लीजिए, वाई का मान 3। देखिए 4 में 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 4 में 3 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, लिख दिए। यहाँ पर लिखिएगा आप 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिखिएगा 4 गुना 3 और प्लस यहाँ पर आप लिखिएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा एक्स प्लस वाई यानी 4 प्लस 3 लिखिएगा, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा, सेम चीज़ लिखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस लिखिएगा 4 गुना 3 और प्लस लिखिएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है भैया, इतना दूर तक तो सब अच्छा था, सब समझ में आ गया। अब कैसे बढ़ेंगे आगे, तो 4 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा 1 इंटू, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 28, 28 कितना हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, और 9 कितना हो गया 37। तो 1 गुना 37 यानी कि 37 ऊपर में, नीचे 37 वाला आंसर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 4 तिया 7 और उस सबको घटा के कितना आ जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 37/91, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। तो देख रहे हैं कि कितना आसान आसान सब क्वेश्चन रहता है। अगला आते हैं, ध्यान से सॉल्व करिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर मझली ब्रैकेट तक है, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके अंदर ही है छोटी ब्रैकेट। तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57, यहाँ से ओवरऑल कितना आ गया 57। ठीक है, 57 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 9 यानी कि 1/9 इंटू 99 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, 1/9 प्लस 108 और बड़ी ब्रैकेट था 11 बार में 109, कितना हो गया 109। अब 109 में घटाएंगे, कितना में घटाएंगे 200 जो 17 था उसको, उसमें कितना घटाएंगे 119 हो रहा 19, 119 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 98। 98 कहीं नहीं है, ये रहा 98। समझ में आ गया, आंसर भूल भाल है, सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 2500 रुपया 2 भागों में बांटकर 5%, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 200 रुपया है तो 10% ब्याज की दर पर वह कितना ऋण देता है। देखिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट बताएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ओवरऑल इसको कितना का इनकम हो रहा है, दोनों जो ब्याज दिया है 5%, 10% पर ऋण दिया किसी को उधार, तो दोनों से कितना कमा रहा है 200 रुपया। यानी कि ये जो 200 रुपया कमा रहा है, 200 रुपया कमा रहा है, यह किस पे कमा रहा है 2500 पर। किस पर कमा रहा है 2500 पर। ठीक है, तो लिखेंगे 200 2500 का कितना परसेंट है, 200 2500 का कितना परसेंट है। तो यहाँ से कितना परसेंट पता चल जाएगा 8%। नहीं आता है तो दिखा देते, 0 0 कट गया, अरे यार उसको काहे काट दिए, ये 2 0 2 0 कट गया, 25 हटे कितना हो गया 200। ठीक है 8%। अच्छा अब देखिए जादू, पहला पर कितना परसेंट हो रहा है 5% पर, दूसरा कितना पर दे रहा है 8%, और ओवरऑल कितना हो रहा है 8%। खत्म सवाल। 5 से
इन दोनों का अंतर देखिएगा 5 से 8 का अंतर, इसका 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 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। मिश्रण एलिगेशन लगा दिया। 5 से 8 का अंतर कितना था 3, 8 से 10 का अंतर कितना था 2, 2:3, तो यहाँ से 2:3 हो गया। और टोटल कितना पैसा है 2500, तो 2 3 5 हो गया, 5 का रेशियो के बराबर है 2500 के। तो हमसे क्या पूछता है 10% पर कितना उधार दिया, तो 5 का रेशियो 25 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो इस पे पूछा 10% वाला पे, इस पे पूछा तो 10% वाला पे 500 जो गुना कर देंगे यानी 1500, कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, कोई झोल झाल नहीं था, सिंपल वे में बता दिए, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना था, स्मार्ट तरीका है। साइन थीटा बराबर 1/√2, तो सीधा थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा बराबर यहाँ लिखते हैं साइन 45, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं 45, साइन साइन क्या होगा कट जाएगा, थीटा का वैल्यू 45। अब कहता है टेन थीटा, टेन थीटा का 45 में वैल्यू 1 होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा 45 में तो 1/√2 ही होता है, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 + √2/√2। समझ में आ गया, इसको गुना करिएगा √2 से, √2 हो जाएगा +1, तो वही आ जाएगा नीचे √2 रहेगा। आगे आते हैं, इस सवाल में कुछ सिखाना चाहते थे, पिछला क्लास में सिखाए थे माइनस वाला, इस क्लास में हम प्लस वाला सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको फार्मूला से प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। a + 1/a बराबर 8 है, तो a³ b³ का मान बताइए। देखिए आप फार्मूला में क्या लिखते हैं, a + 1/a का होल क्यूब -3ab × a + b। अब यहाँ ये क्या हो जाता है कट जाता है, a का क्यूब कितना रहता है, a का क्यूब यहाँ वैल्यू कितना है 8, तो लिखते हैं 8 का क्यूब -3, और यहाँ इंटू है, इंटू इसका वैल्यू कितना 8, तो लिख देते हैं, यानी कि 8 का क्यूब 512, 512 में 8 दिया 24 घटाते कितना बचता 488, आंसर आता है 488। क्या यही सिखाने के लिए क्वेश्चन लाए थे, फार्मूला से बोलेंगे नहीं, आपको और कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन दे देगा कि a + 1/a बराबर 5 है, कितना है 5 है, तो प्लस वाला मान के निकाल के दिखाओ, ये वाला, ठीक। तो कुछ मत करिएगा, इसका फार्मूला लिखिएगा m³ -3, यही फार्मूला है, रामबाण फार्मूला। समझ में आ गया, तो क्या करिएगा m इसको मान लीजिएगा 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और -3 × 5, m मतलब 5, 3 × 5 = 15, 125 में 15 घटाइएगा कितना हो जाएगा 110। 7 का बताइए, 7 का, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, और -21 कर दीजिएगा, 343 में 21 तो 322। समझ में आ गया, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है a³ + b³ का मान कितना होगा, तो पहले देखते हैं इन लोगों को हम एलसीएम लेके बराबर करते हैं, ठीक है, सीधा करते हैं ab, तो इन दोनों का एलसीएम a भी आएगा, b से भी कट जाएगा, a बचेगा, a को ऊपर से गुना करेंगे a गुना a² हो जाएगा, सेम ये वाला गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा b² बराबर 1। अब a² + b² बराबर ab हो गया, और ab को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। हमको पूछा a³ b³ का मान निकाल, a³ b³ का हम लोग जानते हैं, a³ b³ का फार्मूला होता है, प्लस वाला है तो प्लस यहाँ लिख देंगे, और माइनस वाला अंदर में क्या हो जाएगा a² + b² - ab। अब देखिए हमसे पूछता है a³ b³ का मान, अगर a + b लिखते हैं इंटू इसका वैल्यू पूरी कितना आ चुका है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो किसी को भी 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा लड्डू, यानी 0। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 35 लीटर का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है। देखिए 35 लीटर का मिश्रण, बाप रे बाप, इतना बड़ा झोल किया है, सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए मिल्क, यहाँ पर है वाटर, देख रहे हैं दूध और पानी का रेशियो, माथा चकरा गया देख के। यहाँ मिल्क पानी का रेशियो कितना, उल्टे लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पानी का रेशियो कितना है 4, और मिल्क का रेशियो कितना है 1, यानी 1 हिस्सा दूध है 4 हिस्सा पानी है, मतलब बहुत बड़का घोटाला है। 5 बराबर कितना है 35, टोटल मिश्रण कितना 35, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यानी कि मिल्क सिर्फ और सिर्फ 7 लीटर है, और 7 चौके 28, पानी कितना लीटर 28, 28 7 35 हो जाएगा टोटल मिश्रण, ठीक। कहता है इस मिश्रण में 7 लीटर दूध मिला दीजिए, और 7 लीटर, 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब पूछता है कि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 14 और 28 का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो दूध और पानी का रेशियो कितना, दूध और पानी का अनुपात बोला, उल्टे कर दिया है ना, इसको बोलना चाहिए था पानी और दूध का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक। 14 का 14, 14 दूनी 28, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 4 घंटे में कोई कार 350 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में, सबसे पहले देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया, यहाँ डिस्टेंस दिया गया, तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाता है, स्पीड का फार्मूला क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम।
तो यहाँ पर कितना स्पीड हो जाता है 350/4। तो इसको काट देते तो कितना हो जाता है 175/2। ये हो जाता है स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसकी चाल में 12.5% की कमी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कमी। तो अभी बेचारा कितना स्पीड था 175/2 का, कमी करना है कितना का 25/2। 12.5 मतलब 25/2। तो यहाँ से दोनों दो दो नीचे बराबर है। 175 में 25 घटाएंगे 150/2। 150/2 को जब अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो 75 किलोमीटर पर आवर अब हो गया स्पीड। अब कहता है कि 450 किलोमीटर का दूरी तय करना, तो कितना टाइम लगेगा? तो 450 किलोमीटर है और ये स्पीड है, तो काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। समझ में आ गया? तो कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर 4। ये भी खत्म हो गया। आगे आते हैं। कहता है इसमें कुछ बताना है, उसमें कुछ नहीं बताना, हल्का सवाल है। देखिए कहता है परास और बहुलक। परास बताना था इसलिए क्वेश्चन लेके आया था। परास रेंज, इस रेंज का मतलब क्या होता है? इस रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दोनों का अंतर। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा इसमें कौन है? 17, 18, 29 बड़ा है। क्या है? 29। और छोटा कौन है? 17, 18, 28, 19, 16। 16 छोटा। कौन छोटा है? 16। तो 29 में 16 घटेगा कितना हो जाएगा? 13। तो यानी 13 वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और बहुलक बोला, बहुलक जो ज़्यादा बार होता है, 1, 2, 3 बार 18 लिखा है, तो बहुलक कितना हो जाता है? 18। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी किसमें है? 3 नंबर में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिया, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।